सभी को मेरा पुनः नमस्कार। जैसा कि हमने अष्टावक्र महागीता के सप्तदश प्रकरण में कल जाना था कि तत्व स्वरूप ज्ञान जो महर्षि अष्टावक्र ने राजर्षि राजा जनक को दिया और जीवन को सहज बनाने की दिशा में जो उन्होंने अद्भुत संदेश दिया, राग द्वेष सुख दुख से मुक्ति, लोक परलोक से विरक्ति, संसार में रहकर सभी विषयों से मुक्ति को वास्तविक मुक्ति बताया और अपनी मुक्ति की इच्छा से विरक्त होना वास्तव में संसार से मोह और इच्छा बताया। तो महर्षि कहते हैं कि जब तक समदृष्टा नहीं बनोगे तब तक मुक्ति संभव नहीं है, क्योंकि समदृष्टा की दृष्टि में कुछ भी भिन्न नहीं होता, यानी कुछ भी अलग नहीं होता। उसके लिए समस्त समान एक समान ही होते हैं और सबके अंदर वह खुद को देखता है, समस्त जगत में वह सर्वत्र व्याप्त खुद को देखता है और खुद में वह समस्त जगत को देखता है। तो समदृष्टा आत्मज्ञानी ही खुद को मुक्ति के पथ पर आसानी से ले जा सकता है। जहाँ पर अष्टावक्र महागीता में महर्षि अष्टावक्र ने बताया था कि मुक्त चित्त होकर परमानंद में कैसे स्थित हुआ जा सकता है, कैसे परम सुख को परम शांति को प्राप्त किया जा सकता है, वह उसके लिए जो गहरी निद्रा में से जागना होगा, सांसारिक माया से बाहर निकलना होगा और जो जितने भी विकार हैं उनसे पूरी तरह से मुक्त होना होगा। और शांति की प्राप्ति के लिए जिस तरह से व्यक्ति भटकता रहता है, इस जगत के सम्मोहन विषय विकार उसे शांत रहने ही नहीं देते, किसी न किसी इच्छा आकांक्षा और कामना उसे बांधे रहती है, उसे सुख दुख लाभ हानि हर्ष विषाद जैसे अनेक चिंताएं लगी रहती है। तो वह शांत कैसे रहेगा, क्योंकि अभी तो उसको शांत करना शेष है, अभी उसका होना शेष है। जो मिला ही नहीं वह मिलेगा, आदि आदि तरह तरह की वह दुनिया भर की इच्छाओं में फंसा रहता है, भनता चला जाता है। तो विचार उसे अंतहीन अशांति में रखते जाते हैं और वह दुखी है, फिर भी वह लुब्ध है, वासनाएं जला रही हैं उसको, पर आनंद का उसको भ्रम है। उसे मुग्धता भ्रांत कर रही है और उसे पता ही नहीं है कि उसका जो चित्त है उसको नचा रहा है, उसका मन अपने अनुसार ही उसको नचाए जा रहा है। तो ये मुग्धता उसको पूरी तरह से पथभ्रष्ट कर देती है और नए नए अपकर्मों की प्रेरणा देती रहती है, जिससे वह क्षणिक सुख के पीछे पीछे भागता रहता है और व्यक्ति उन्हें करने को विवश कर देता है, क्योंकि उनमें रस है। इंद्रियां तो रस मांगती हैं और उसमें उसे परिणाम से कोई लेना देना नहीं, क्योंकि परिणाम जो भोगता है वह जीव है, वह मनुष्य है। इंद्रियां तो अपना रस भोगकर अपने सुख के लिए कार्य करने लगती हैं। तो सांसारिक माया जाल से उसकी मुक्ति संभव नहीं होती। इसके विपरीत जो आत्मज्ञानी है वह आत्मदर्शन कर लेता है, सभी विकार वासनाओं से मुक्त हो जाता है और किसी भी परिस्थिति में वह शांत रहता है, वह विमलचित होकर सर्वत्र विराजता है और सदा शांत रहता है। अष्टावक्र इस बात को फिर से दोहराते हैं कि अभी अभी कही थी, फिर से कह रहे हैं। अतः आशय स्पष्ट है कि वे पलायनवाद के विरुद्ध शिष्य को दृढ़ करना चाहते हैं। महर्षि अष्टावक्र राजर्षि जनक को कह रहे हैं, तुम्हें पलायन नहीं करना है, तुम्हें इन सांसारिक जगत से भागना नहीं है, तुम्हें अपने कर्तव्य करते रहना है, लेकिन कर्म मुक्त होकर तुम्हें कर्तव्य करते रहना है। साथ ही तुम्हें दृढ़ होना है कि तुम्हें इन सांसारिक जगत, इन भौतिक जगत से, इन वासनाओं से, इस मोह माया से तुम्हें खुद को विरक्त भी रखना होगा। शिष्य मुक्त हो गया, आत्म में स्थित हो गया, उसे कुछ करना नहीं करना, उससे यह भी नहीं करना कि जो कर रहा है उसे रोके, क्योंकि वह तो पहले से ही मुक्त हो गया है। कर्मशीलता कर्तव्य निर्वहन के लिए अपरिहार्य है, कर्म करना जरूरी है। आत्मलब्ध होकर भी उसे यह सोच लेना कि अब वह अकर्मण्य हो गया है, देह का दृष्टा तो उसे बने ही रहना है।
कि देह उसकी क्या कर रही है क्या नहीं कर रही, वह सिर्फ एक दृष्टा के रूप में जो कर्म कर रही है उसे बस दृष्टा के रूप में उसको देखना है। कर्म संपादन तो देह करेगी, ये शरीर करेगा, क्योंकि जीवन का निर्वाह और दायित्व का निर्वहन तो उसे करना ही है। तो उसे करने दो, और उसके जो कर्म में हस्तक्षेप नहीं करना है, उसमें लिप्त नहीं होना है। उसके लिए जो चित्त है वह बिल्कुल निर्मल रखना है। आत्मज्ञानी सब देही क्रियाएं करता हुआ भी निर्लिप्त, निरपेक्ष और निर्विकार होता है, और उसकी सब इच्छा अनिच्छा समाप्त हो गई। तो जो किसी की ना तो निंदा करता है, ना स्तुति करता है, ना कोई हर्ष होता है, ना कोई क्रोध होता है, ना उसमें कोई त्याग की भावना है, ना किसी से ग्रहण या लेने की भावना है, ऐसा मुक्त सत्पुरुष सभी विषयों में उदासीन रहता है। तो इस सूत्र में गुरुदेव ने पूर्ण उदासीनता का परामर्श दिया। कहा कि जगत रहे या नष्ट हो जाए, इससे आत्मज्ञानी को क्या लेना देना। निर्लिप्त और निरपेक्ष को किसी भी स्थिति में असहज नहीं होना है, चाहे वह सुख आए, दुख आए, क्रोध आए, निंदा आए, वह इन सब से परे है। इससे इसको कोई भी लेना देना नहीं है। वह बस एक निर्लिप्त निरपेक्ष के रूप में खुद को आत्मदृष्टा के रूप में देखेगा। असहज होना संसार का धर्म है। संसार में जो लिप्त है वह सहज रह ही नहीं सकता, क्योंकि उसका चित्त चलायमान रहता है, वो उसको इधर उधर भटकाता रहता है। नाना प्रकार के भोग आकर्षित करते रहते हैं, कामनाएं जागृत रहती हैं, वासनाएं उसको तरह तरह की इच्छाओं के लिए प्रेरित करती है। इन चित्त के विकारों को संतुष्ट करने के लिए उसके प्रयास करने पड़ते हैं। प्रयासरत होना ठीक उसी प्रकार है जैसे दलदल में एक के बाद दूसरा पैर भी डाल दिया और अब उसमें डूब जाने का सामान हो गया। जिस तरह से दलदल में एक पैर डाल देते हैं, एक पैर चला जाता है, तो जितना निकलने की कोशिश करते हैं उतना ही उस दलदल में फंसते चले जाते हैं। और फिर शांति और सहजता कहाँ प्राप्त होती है? ये जगत भी उसी तरह से है। जिस तरह कामनाएं, वासनाएं, विकार, ये जो संसार है, ये उसमें जो चित्त है उसको कहीं ना कहीं भटकाए रहता है, इस दलदल में फंसाए रहता है, और उसको पूरी तरह से डूब जाने के लिए उसको प्रेरणा देता रहता है, उसको डुबाने में लगा रहता है, प्रयासरत रहता है। फिर शांति कहाँ से मिलेगी? स्वार्थ पूर्ति में किसी की निंदा करनी होगी तो किसी की स्तुति करनी होगी। कुछ प्राप्त हुआ तो खुशी होगी, न हुआ तो क्रोध आएगा, क्योंकि जहाँ पर स्वार्थ होता है वहाँ इंसान, वहाँ पर मनुष्य किसी के स्वार्थ के लिए निंदा करता है, किसी की बुराई करता है ताकि उसका स्वार्थ सध जाए। किसी की वह बहुत तारीफ़ें करने लग जाता है, उसमें भी उसका स्वार्थ होता है। तो आत्मज्ञानी इन सब चीज़ों से विपरीत है। वह प्रत्येक परिस्थिति में शांत, निरपेक्ष और निर्लिप्त रहता है, सभी सांसारिक विषयों से उदासीन रहता है। वह महापुरुष सर्वदा मुक्त और परम शांत होता है, जो साक्षात रवि को प्रेमातुर देखकर और साक्षात मृत्यु को सामने देखकर कभी विचलित नहीं होता। अर्थात ऐसा महापुरुष को कोई भय या प्रीति नहीं होती। यानी कि महर्षि अष्टावक्र बता रहे हैं कि कामदेव ने बड़े बड़े ऋषि मुनियों के अखंड ब्रह्मचार्य को खंडित कर दिया, जिनमें उनकी जो सहगामिनी सौंदर्य की मूर्ति रति का भी हाथ होता है। स्त्री सदैव ही जगत में पुरुष को लुभाने वाली रही है। इसके द्वारा सिंहासन पलट दिए गए हैं। इसके सौंदर्य और सम्मोहन बड़े बड़े बाल ब्रह्मचारी को भी विचलित कर देते हैं। कामना बनकर वासना का ज्वार भाटा उठता है। स्त्री के नयन बाण योगी को भी विचलित कर देते हैं। साधारण संसारी की तो बात ही क्या है। ऐसे ही मृत्यु के भय से कौन मुक्त होता है? मृत्यु का डर सभी को होता है। जैसे शेर सामने आ जाए तो शेर तो खाए या ना खाए, पर भय के कारण हृदयाघात हो जाता है, और मृत्यु को सामने देकर वज्र देह भी कंपित होने लगती है कि बड़े से बड़ा शूरवीर भी कांप जाता है मृत्यु को सामने देखकर।
तो हृदय का रक्तचाप बहुत उच्च हो जाता है, वह बढ़ता चला जाता है। मृत्यु जब सामने आती है तो वह बहुत कंपित कर देता है, बहुत भय में आ जाता है, बहुत एक डर की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। जबकि आत्मज्ञानी महापुरुष इस सौंदर्य की प्रीति और मृत्यु के भय पर भी विजय प्राप्त कर चुका है। उसे वह स्वयं रति भी प्रेमातुर होकर देखे तो भी वह निर्लेप रहता है, उसे कोई मतलब नहीं। साक्षात मृत्यु अपना रौद्र रूप लेकर भी आ जाए तो भी उसमें भय का अंश भर भी नहीं होता। तो जो धैर्यवान सत्पुरुष है वह सुख दुख, स्त्री पुरुष, संपत्ति या विपत्ति आदि में भी कोई भेद नहीं करता। वह समदृष्टा होकर सभी स्थितियों में सर्वत्र समदर्शन करता है। तो यहाँ पर अष्टावक्र बड़ी तीक्ष्ण दृष्टि वाले गुरु हैं और अभी शिष्य को स्त्रियों के विषय में बार बार सचेत कर रहे हैं और तत्काल कह रहे हैं कि तुम समदृष्टा हो जाओ। समदृष्टा हो जाओगे तो स्त्री पुरुष में तनिक भी अंतर नहीं रहेगा। यह तुम ही हो जो स्त्री भी हो, वह भी तुम हो जो पुरुष भी हो। जब दोनों की दोनों तुम ही हो तो अंतर कैसा? यानी यहाँ पर द्वैत दो चीज़ें है ही नहीं, स्त्री पुरुष एक ही है समदृष्टा के लिए। वह स्त्री पुरुष का भेद रह ही नहीं जाता वहाँ। तो कामाशक्ति का जो प्रश्न कहाँ से आएगा, उसकी कामनाएं कैसे जागृत होंगी? तो सुख दुख में भी कोई अंतर नहीं है, भाव है तो सुख, अभाव है तो दुख, दोनों ही एक। तो समदृष्टा के लिए किसी चीज़ में कोई द्वैत की भावना नहीं है, वह किसी चीज़ को दो नहीं मानता, उसके लिए सब एक ही है। चाहे वह स्त्री पुरुष हो, सुख हो दुख हो, कोई भी भाव हो, उसमें वह बिल्कुल एक निर्लिप्त भाव में रहता है। संपत्ति है तो सुख है, विपत्ति आ गई तो दुख हुआ। ये सब चीज़ें क्षणिक तरंगे हैं जो मन में उठती हैं, क्षण भर में अपने मन में जो विलीन हो जाती है। वहीं जो धैर्यवान महापुरुष है वो इनकी ओर से बिल्कुल निर्लिप्त होकर समदर्शी रहता है, उनकी दृष्टि में कुछ भी भेद नहीं रहता। तो यहाँ पर महर्षि अष्टावक्र राजर्षि राजा जनक को कह रही हैं कि हे राजन, तुम समदृष्टा हो जाओ, यहाँ कुछ भी तुमसे भिन्न नहीं है। सब में तुम ही हो और तुम ही में सब हो। तो आगे बता रहे हैं, अष्टावक्र कहते हैं कि चरणबद्ध रूप से शिष्य को वे लगातार उच्चता की ओर लेकर जा रहे हैं। वह जनक को महाशय होने की ओर लेके जा रहे हैं। महाशय का अर्थात जिसका आशय बहुत बड़ा हो, जिसकी दृष्टि बहुत विस्तीर्ण हो गई है। अष्टावक्र कह रहे हैं कि करुणा, दया, हिंसा सब सांसारिक वृत्तियां हैं। अज्ञानी ही इनमें डूबता है, ये उसकी सभी स्वार्थ सिद्धि के साधन हैं। यानी अगर कोई भी व्यक्ति करुणा दिखा रहा है, दया दिखा रहा है, हिंसा दिखा रहा है, कोई भी सांसारिक वृत्ति में अगर डूबा हुआ है तो वह सिर्फ उसके स्वार्थ सिद्धि के लिए, वह अपने स्वार्थ कोई ना कोई काम पूरा हो जाने के लिए ही इन भावों को अपने जीवन में ले रहा है। वह हिंसक हुआ है तो भी अपने स्वार्थ से, अगर उसमें किसी के प्रति करुणा आई है, दया आई है, तो भी उसका कोई ना कोई स्वार्थ अवश्य होता है। दया भी वह अकारण नहीं करता। जो संसारी है, भौतिकता में लिप्त है, वह कदापि परमार्थी नहीं हो सकता, पूर्ण रूपेण तो बिल्कुल नहीं हो सकता। तो यहाँ पर महर्षि अष्टावक्र कहते हैं कि हे राजर्षि, जो जगत के मिथ्या तत्व को जानकर उससे निर्लिप्त हो गया, उसमें करुणा हिंसा के लिए स्थान ही कहाँ रहता है। वह क्यों उद्विग्न हो, क्यों दीन हो, उसमें लुब्धता नहीं होती। मुक्त जो पुरुष है वो निर्लेप होता है, उसे न विषयों से द्वेष होता है, न विषयों की प्राप्ति करने की कोई लोलुपता होती है। तो इसलिए अष्टावक्र कहते हैं कि जिसने आत्मदर्शन कर लिया वह स्वयं को विशुद्ध बोध रूप में जानकर सभी आशाओं से किनारा कर लेता है। मोह का उसमें अंश भी नहीं रहता। अहंकार उसके लिए अपरिचित है।
अब वह कर्मरत होकर भी उनमें निर्लिप्त नहीं होता। वह कर्म की अभिन्नता से परिचित है पर कर्मयोगी नहीं है, क्योंकि उसका अंतःकरण गल चुका है अर्थात विशुद्ध हो गया है। वह मन के प्रकाश और अशांति तथा स्वप्न के जड़ता से वंचित होकर भी अलौकिक दशा को प्राप्त करने का अधिकारी है, और उसकी आत्मदशा का वर्णन संभव ही नहीं। तो यहाँ पर अष्टावक्र कह रहे हैं कि यदि मन आशा रहित हो जाए तो आत्मज्ञानी ऐसी दशा को प्राप्त हो जाता है जहाँ पूर्ण निर्मलता के साथ स्वप्रकाश और परम शांति व्याप्त हो जाती है। यह एक अलौकिक स्थिति है जो आत्मज्ञानी का अधिकार है। फिर उसे स्वप्न में किसी भी प्रकार की कामना नहीं होती। जब कामना ही नहीं रही तो जड़ता का पूर्ण अभाव हो जाता है। अंतःकरण रिक्त होकर परम शुद्ध हो जाता है और फिर स्वप्रकाश के साथ परम शांति व्याप्त हो जाती है। यहाँ कोई इच्छा नहीं। आत्मज्ञानी जिस निष्काम निरपेक्ष निरंजन दशा को पहुँच गया है वह बिल्कुल अवर्णनीय है, जिसका कोई वर्णन नहीं किया जा सकता। यह पूर्ण मोक्ष की अत्युत्तम दशा है। तो अष्टावक्र कह रहे हैं कि जिसका मानस गल गया, उसकी सभी इच्छा कामना वासना भी नष्ट हो गई, अब वह निज प्रकाश में आलोकित होकर अलौकिक दशा को प्राप्त हो गया है। तो इस तरह से महर्षि अष्टावक्र ने अपने शिष्य राजर्षि राजा जनक को किस तरह से परम शांति परम सुख परमानंद को पाने का सहज सरल उपाय बताया, जीवन को सहज रूप में जीने का सरल उपाय बताया, और अब बताया कि किस तरह से उसे निर्विकार रहना है, निर्लिप्त रहना है, निरपेक्ष रहना है, और अपने को आत्मज्ञानी की ऐसी दशा में प्राप्त हो जाना है जहाँ पर उसे कोई आशा नहीं है और अलौकिक दशा को प्राप्त होना है। तो यह था सप्तदश प्रकरण। कल हम पढ़ेंगे अष्टदश प्रकरण यानी विराट आख्यान। अगर कोई त्रुटि रही हो तो क्षमा कीजिएगा। नमस्कार।